वेलकम टू माय चैनल मनु कोचिंग राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने प्रश्नावली 17.8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्र प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो 17.8 है बहुलक से संबंधित क्वेश्चन है। बहुलक के अंदर वर्गीकृत रूप आता है, ठीक है। ए और बी प्रकार के जो प्रश्न थे, व्यक्तिगत रूप के प्रश्न और अवर्गीकृत रूप के प्रश्न, इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब जो आपको बताया कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं बहुलक के, उसमें जो तीसरा प्रकार है वो वर्गीकृत रूप वर्ग अंतराल वाला है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। इस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या 8 मैंने लिखा है यहाँ पर, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार परीक्षा में आ चुका है। अगर ये प्रश्न आपने अच्छी तरह से समझ में आ गया, समझो आपके बहुलक के सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। काफी बार परीक्षा में आया है। अब आता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग सबसे पहले टॉपिक क्या है, बहुलक वर्ग किसे कहते हैं बहुलक वर्ग। तो जो प्रश्न दे रखा है इसी प्रश्न को यहां पर लिख देंगे। बहुलक वर्ग होता है f बारंबारता f की सबसे बड़ी संख्या के सामने चर x का मान बहुलक वर्ग में आता है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैंने प्रश्न को लिखा 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उसके बाद 4, 28, 42, यहाँ पर 4, 28, 42, 20 और 6, तो यहाँ पर भी 20 और 6 फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। लिखने के बाद में अब ये चलते हैं बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, f की सबसे बड़ी संख्या, f ये है फ्रीक्वेंसी। बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 26 आ रही है। ये आ रही 26 नहीं 42 आ रही है। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये बंद हो गई, बॉक्स में बंद हो गई। ये ही बहुलक वर्ग है, यही क्या है, बहुलक वर्ग है। और बहुलक जो आएगा अवर्गीकृत रूप था, उसके अंदर क्या दिया जाता था, f की सबसे बड़ी संख्या के सामने x का मान ही बहुलक होता था। अब इसके अंदर बहुलक क्या है, 40 से 50, एक मान नहीं दे रखा है। और 40 से 50 का मतलब हो गया 40 से लेकर के 50 तक के बीच में जितनी भी संख्या आती है उसमें से कोई एक संख्या वो बहुलक होगी। और बहुलक ज्ञात करने के लिए एक्यूरेट बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, ये फॉर्मूला है, अच्छी तरह याद रखना है अपने को। और इसके अंदर मान रखेंगे l क्या कहलाती है, अब इसके अंदर l कहलाती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन सी, ये सारी निम्न सीमा इधर वाली, और ये सारी दे रखी है, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। लेकिन कौन सी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग ये है, तो इसके अंदर ये आपके जो रहेगा वो l का मान रहेगा। किसका मान रहेगा, l का। ये जो मान दे रखा है 42, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता रहेगी f1। और ये बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता या पूर्व की बारंबारता f, और ये दे रखी है f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होगी। अब इसके बीच में वर्ग अंतराल h, अंतर कितने कितने का है, वो h कहलाता है। h का मान मैंने यहां पर लिखा है, f0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 जो ये बिल्कुल बहुलक वर्ग वाला, और f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद, इससे ठीक बाद ये आ रहा है 20, तो ये f2 हो गया। अब इसके अंदर h क्या कहलाता है, h वर्ग अंतराल कहलाता है। कितने कितने का अंतर है, 30, 40, 50, 60, 10 10 का अंतर है, तो h का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके अंदर देखो, यहां पर मैं पुनः लिख देता हूं l h f1 f0 और f2 सारे मान रख देता हूं। l आ रहा है 40, h आ रहा है 10, वर्ग अंतराल 10 का है, इसको घटाकर भी लिख सकते हो, 30 माइनस 20, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओगे तो 10 आ जाएगा। f1 कितना आ रहा है 42, f0 कितना है 28, f2 कितना है 20, ये मान रख दिया। अब ये मान इसके अंदर रखना है अपने को, और ये मान इसके अंदर रखने के लिए z के नीचे z लिखोगे बराबर l कितना दे रखा है, l दे रखा है अपने पास के अंदर 40, तो यहां लिखो 40, यहां पे प्लस f1 कितना है 42, 42 माइनस f0 कितना है, f0 है 28, बट्टे का चिन्ह,
2 गुणा F1। ये प्लस ध्यान रखना, कई विद्यार्थी इस प्लस को बटा में यहां पर लेकर के ऊपर L प्लस बरोबर में कर देते हैं, ये नहीं होता। ये बटे का चिन्ह सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही आएगा, ये H गुणा के अंदर रहेगा, ठीक है। अब 2F1, 2 का अर्थ हो गया 2, F1 का अर्थ हो गया गुणा के अंदर है, 2 गुणा F1। F1 कितना 42, 42 माइनस F0, F0 कितना 28 माइनस F2, F2 कितना है 20, गुणा का चिन्ह लगाओ और H कितना दे रखा है, H वर्ग अंतराल कितने का है, 10-10 का अंतराल है, ये मैंने H यानी 50 में से 40 गई 10, 10 का अंतर है, 30 में से 20 गई कितने का अंतर है, 10 का, तो यहां पे लिख दोगे 10। तो Z के नीचे Z लिखना है, बराबर का चिन्ह लिखना है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान में रखना, ये 40 दे रखा है, इसको अगर इसको इस 40 को सबसे लास्ट में करना, पहले ये जो प्रक्रिया दे रखी है इसको सबसे पहले हल करना, ठीक है। तो ये जो दे रखा है पहले इसको हल करो, फिर H का गुणा करना, यानी कि ये इतने जो भाग दे रखे हैं इसका पूरा भाग पॉइंटों में निकाल करके छोड़ दो, बिल्कुल सरल रहेगा, समय की बचत होगी। अगर आप लेसअप लेके करते हो तो प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है। अब इसके अंदर 42 में से 28 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, प्लस का चिन्ह, और 3 में से 2 गया 1, 14, 2 का 42 से गुणा करो, 2 का 42, ये दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएगी, तो 42 दूना कितने हो गए 84, माइनस ये दोनों संख्या माइनस के जुड़ करके लिख दोगे 0, 8 और 2 2 4 48, और गुणा में कर दोगे 10। अब इसके अंदर ये 14 का 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 का 10 से गुणा हो जाएगा, Z बराबर 40 प्लस 140, और 14 में से 8 गए 6, और 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84, 84 में से 48 को घटा दोगे, लिख देंगे 36, 84 में से 48 घटाए 36, और 14 का 10 से गुणा किया 140, 140 बटे 36, और 140 में 36 का भाग देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 40 का 40 प्लस का चिन्ह, और 140 में 36 का भाग देंगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा 3.89, पॉइंटों में आंसर आएगा 3.89। अब इनको जोड़ेंगे, 40 प्लस 3.89 को जोड़ेंगे तो 43.89। Z बराबर लिख दोगे, यहाँ पे हिंदी में लिख दो बहुलक, लास्ट लाइन है इसलिए बहुलक लिखना जरूरी है, बहुलक Z बराबर में लिख दोगे 43.89, यही अपना आंसर रहेगा। क्या लिख दोगे, अभिष्ट बहुलक कितना आ रहा है आपका, अभिष्ट बहुलक बराबर Z बराबर 43.89। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है तो एक बार पुनः देखें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोग बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं, आप स्वयं करके देखो, नहीं आए तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि सर इस प्रश्न में हमें समस्या हो रही है, और आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा।